मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का एक क्रॉस एमपी सारे स्टूडेंट्स का क्लास 12th के स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ये जो ट्रेंड आपने सुना था, नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वीडियोस मेरे देखे होंगे। ठीक, आज की क्लास कुछ डिफरेंट होने वाली है। आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 दिन का हमने ओवरऑल प्रिपरेशन का प्लान किया था वो। सो बेसिकली जितने भी व्यूवर्स मेरे जुड़े हैं वो सभी प्लीज़ सबसे पहले मुझे बता दो आपके कहाँ कहाँ से जुड़े। मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट ने बोला इसमें कि सर लास्ट ईयर आपसे कुछ बच्चों ने पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया था। आपने बिल्कुल सही सुना है बेटा, 100 आउट ऑफ 100 का प्लानिंग लेके चलो। मैं 100 से कम स्टूडेंट्स को बोलता ही नहीं हूँ, 95 प्लस तो आपको एटलीस्ट प्लानिंग लेके चलना ही है बेटा। यदि आप मेरे सेशंस देख रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी देख रहे हो आप, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स तो 98, 97, 95, 96 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। ठीक, सो विथ ट्रैक रिकॉर्ड मैं विवेक आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। बेटा कमेंट्स हम थोड़ा सा कम देखेंगे, हम टू द पॉइंट बातें करेंगे। टू द पॉइंट में आपको चीज़ें बताऊंगा, टू द पॉइंट आपको स्पेसिफिक इश्यूज़ को कवर करूंगा। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या एक्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेसिकली मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा। मैं इतनी गारंटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्यों बोलता हूँ बेटा कि क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करने जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ये रिवीजन क्लासेस से आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे एक सॉलिड सा रीज़न है। सबसे पहले आप वो समझ लो बेटा, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि यस सर, हमने यदि आपकी 3 दिन की लाइव क्लास पूरी अटेंड कर ली तो हमें भी 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर बेटा आप अपने अपने अलग अलग लेवल पे सारी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन लास्ट टाइम जो कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न को स्टडी करने के बाद, नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स को स्टडी करने के बाद, लास्ट ईयर के प्रीवियस जितने भी पेपर्स थे सारे पेपर्स को स्टडी करने के बाद, जितने भी रेफरेंस बुक के सैम्पल पेपर्स थे वो सारे सैम्पल पेपर्स को स्टडी करने के बाद, गवर्नमेंट की तरफ से जो इशूज जितने भी क्वेश्चन पेपर इशूड हुए थे वो सारे पेपर्स का स्टडी करने के बाद, ब्लूप्रिंट का स्टडी करने के बाद, जो मटेरियल गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल रहता है उन मटेरियल को इशूज स्टडी करने के बाद, और जो बेसिकली मार्किंग स्कीम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए टीचर, यदि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात करूं, सो बेटा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्किंग स्कीम होता है उसको स्टडी करने के बाद जो फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए ना, बिलीव मी, यदि आपने उस फॉर्मेट में लिखा तो बेटा आपके एक भी मार्क्स कम नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। और यदि आप में से किसी के भी मार्क्स कम होते, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। एग्जाम के बाद मैं आपको सेम पेपर का एनालिसिस भी बताऊंगा। पेपर एनालिसिस में यदि कोई कंट्रोवर्सी आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। ठीक, क्योंकि मैंने सारी रिसर्च करने के बाद स्टूडेंट को एकदम ऑथेंटिक कंटेंट देने की कोशिश की है। ठीक, चलो तो बेटा अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं 3 दिन लाइव क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले दिन मैं क्लास डिस्कस करूँगा। एक दिन में पूरा हम करेंगे क्या, राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दूसरे दिन हम डिस्कस करेंगे बेटा, पहला दिन हमारा हो जाएगा बेसिकली कौन सा, 25, आज हमने स्टार्ट कर दिया। 26 को हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा पार्ट, जिसको हम ग्रामर का पार्ट भी ले सकते हैं और लिटरेचर पार्ट भी ले सकते हैं, लास्ट की। ठीक, और 27 को हम फाइनल करेंगे, जो 2 में से एक बचा होगा, ऐसे 3। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन का शानदार तरीके से हम रिविज़न करने वाले हैं। तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको बोलूँगा बेटा आप कॉपी और पेन लेकर बैठना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ सारे टॉपिक नोट करके रखना। ऑल्दो मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, बट स्टिल यदि कुछ चीज़ मिस हो जाता है आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट डे की क्लास में हम सारे चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक, चलो तो बेटा हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट अवेटेड मोस्ट मेगा रिवीजन क्लास का नाम हमने दिया है। मेगा रिवीजन क्लास में बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला हमारा सेशन। ठीक, तो बेटा देखो आज का जो ओवरऑल मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था, 3 दिन की क्लास, जैसे आप एज ए स्टूडेंट लास्ट टाइम पे परेशान हो जाते हो ना कहाँ से स्टार्ट करें, सो एज ए टीचर मुझे भी ये परेशानी आ रही थी। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट में। ठीक, सो हमने आज का जो बेसिकली टॉपिक लिया है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, क्या, राइटिंग स्किल्स के सारे फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट डिस्कस करने के पहले सबसे पहले एज ए टॉपर, जो टॉपर जिस तरीके की तैयारी करते हैं ना, उस माइंडसेट के साथ में आपकी तैयारी कराना हूँ बेटा। तो टॉपर कैसे सोचता है ना, तो राइटिंग स्किल्स को सबसे पहले टॉपर कैसे देखता है, एक एक चीज़ बताऊंगा बेटा, आराम से देखना, हम भागना ही नहीं है, हमको कोई टाइम पास नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बातें करेंगे, स्पेसिफिक बातें करेंगे। ठीक, सो एज ए टॉपर क्या करता है बेटा, तो उस स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको बताऊंगा
कि टॉपर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि सबसे पहले वो स्टडी करता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, दोनों चीज़ों में बहुत क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस वो निकाल के रखता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो व्हाट टू डू में सबसे पहला क्या आता है बेटा कि सबसे पहले वो लर्न करता है क्या कि सर मार्किंग स्कीम किस तरीके की है, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके का है। ठीक, सो हम यदि राइटिंग स्किल्स की बात करें तो बेटा एमपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो बेटा ये 12 मार्क्स का आपको कंप्लीट राइटिंग स्किल्स रहता है। ठीक, 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको 4 मार्क्स ईच। अभी 3 क्वेश्चन में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको सेग्रीगेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत हम यहीं से करते हैं, फिर हम सारे फॉर्मेट 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक, तो देखो बेटा सबसे पहला एक पार्ट है आपका क्या, नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट। नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट ये सेट है आपका। यदि आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा लास्ट टू लास्ट ईयर के, सेम ब्लूप्रिंट है, तो यदि उस पर आपने देखा होगा तो इस तरीके के 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक, सो 3 में से बेसिकली बोर्ड आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 में से आपको 1 करना होता है। बात समझ आ रही है? पहले हम सारे देख लेते हैं। ठीक, तो ये 4 मार्क्स ईच होता है, इसमें से आपको 1 क्वेश्चन आएगा इस सेट से। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनता है बेटा क्या, सो सर वो बनता है लेटर राइटिंग से। अब लेटर राइटिंग में बेटा आपके पास फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी, आपके पास 2 लेटर राइटिंग है। ठीक, अब ये भी आपको चॉइस में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। बात समझ आ रही है? ये 2 पार्ट तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, और तीसरा पार्ट जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है वो क्या है बेटा, तो वो है सर लॉन्ग कॉम्पोजिशन। ठीक, सो ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन में बेसिकली 5 तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग, दूसरा क्वेश्चन आपको आता है स्पीच राइटिंग का, तीसरा क्वेश्चन आता है आपको डिबेट राइटिंग का, चौथा क्वेश्चन आता है आपको पैराग्राफ राइटिंग का, और एक क्वेश्चन आता है आपको कौन सा, वो फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, तो ये पांचों में ऑलरेडी आपको कई बारी बता चुका हूँ। बात समझ आई? इस तरीके से जो राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट है आपको 3 लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, और ये 5 में से आपको 2 पूछेंगे बेटा, और उन 2 में से आपको 1 करना होगा। ठीक, इस तरीके से आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा, 12। ठीक, ये 12 मार्क्स का पूरा प्लानिंग आज हम सारे फॉर्मेट्स के साथ डिस्कस करने वाले। ठीक, मैं कैसा करूँगा बेटा, आपको एक एक फॉर्मेट बताऊँगा, फॉर्मेट के बाद उसका सैम्पल क्वेश्चन बताऊँगा, सैम्पल क्वेश्चन के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा, और उसके बाद यदि आपका कोई डाउट रहता है हम उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, इस तरीके से पूरा पैटर्न चलेगा। हर एक फॉर्मेट के बाद में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आपका जो भी डाउट रहता है आप कमेंट करना। पहले मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लूँगा। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक, चलो तो बेटा सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम सबसे पहला जो फॉर्मेट डिस्कस करने वाले वो फॉर्मेट क्या हो जाएगा बेटा हमारा, तो हम बात करेंगे किसकी, नोटिस राइटिंग की। अब देखो बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इन फॉर्मेट्स में, स्टूडेंट्स को डाउट क्या रहता है कि आपने जो रेफरेंस बुक्स है, आपकी परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, जीपीएच है, रेफरेंस बुक है, क्वेश्चन बैंक है, अब यदि 4 रेफरेंस बुक को साइड में रख के देखोगे ना तो चारों में 4 डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट्स गिवन है। अब स्टूडेंट्स को रिटर्न चीज़ पे कॉन्फिडेंट आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है बेसिकली कि हम किस तरीके से इन फॉर्मेट्स को फॉलो करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स है जिसमें फॉर्मेट्स आपको गलत दिए हुए हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा कि बोर्ड का मार्किंग स्कीम को यदि आप देखोगे सो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट सही नहीं है। ठीक, सो मैं जो आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ आप डेफिनेटली इस फॉर्मेट के ऊपर लिख के आना। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे फॉर्मेट लिख कर आए और उनको फुल मार्क्स मिले। ठीक, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि इन फॉर्मेट्स पे आप पूरा यकीन कर सकते हो। तो देखो नोटिस राइटिंग जब हम करेंगे तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ। ठीक, तो देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि नोटिस राइटिंग आपको 50 वर्ड में लिखना होता है। मतलब कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि क्या वो उनकी हैबिट होती है कि यदि हमने लर्न किया है ना दे धनाधन पूरा लिखे जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको टू द पॉइंट 50 वर्ड्स में लिखना है, दिस इज वन। दूसरा, आपको जो लैंग्वेज आप यूज़ करोगे दैट लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। ठीक, तीसरा जो इवेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोटिस का, जो बॉडी के अंदर अभी हम लिखेंगे तो उसमें इवेंट का नाम आना चाहिए, डेट और टाइम आना चाहिए और वेन्यू आना चाहिए। तो बेसिकली मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूँ बेटा तो मैं बोलता हूँ कि 3 चीज़ें इसमें आनी चाहिए। क्या, व्हाट से आंसर आएगा इवेंट का, व्हेन से आंसर आएगा डेट और टाइम का, और वेयर से आपका आंसर आएगा किसका बेटा, वेन्यू या प्लेस का। ठीक, ये आपका बॉडी पार्ट में आएगा।
फिर आपको लेआउट जो है वो अलाइन किस तरीके से करना है वो मैं भी आपको सैंपल के साथ बताता हूँ, ठीक। ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, माइनर मिस्टेक्स में नंबर्स नहीं कटते बेटा। आपके दिमाग में जो डाउट रहता है ना, इस डाउट को भी हटा दो। टॉपर की कॉपी में मैंने आपको कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंक्चुएशन मार्क्स के मिस्टेक्स आपको बताइए, वो कॉपी आप ज़रूर देखना बोर्ड में एग्जाम देने के पहले, ठीक। और इस तरीके से हम बेसिकली पूरा नोटिस का फॉर्मेट देखेंगे। तो अब हम लेते बेटा एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे आप बोर्ड में लिखोगे, और फिर हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और डिस्कशन, ठीक। चलो सो बेटा ये मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन क्या था, तो पहले क्वेश्चन को समझ लो। देखो नोटिस राइटिंग में दो चीज़ ध्यान रखना बेटा। यदि क्वेश्चन के अंदर डिटेल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल नाम दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है कि यू आर सो एंड सो, यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, राइट अ लेटर, और इस तरीके से यदि लिखा हुआ है, सो स्कूल का नाम भी वही लिखना, पर्सन का नाम भी वही लिखना, हेड बॉय में जो नाम गिवन है वही लिखना, दूसरा नाम नहीं लिखना। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया आपको बेटा, इसके अंदर आपको नाम नहीं है, सो यू कैन मैनिपुलेट। स्कूल का नाम भी मैनिपुलेट कर सकते हो, पर्सन का नाम भी मैनिपुलेट कर सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, दैट इज़ फाइन, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक। सो इस तरीके से ये पूरे फॉर्मेट में जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको क्या बताया, फिर पूरा एक आंसर, ठीक। तो इस आंसर को समझने के पहले मैं आपको एक बारी ब्रीफ में बता देता हूँ बेटा क्या फॉर्मेट। यस, तो फॉर्मेट बेसिकली देखो बेटा, अब लिखने का तरीका जो नोटिस राइटिंग का होगा, अभी आप जो सैंपल देखोगे उसके अंदर यू कैन करेक्ट, आपको बॉक्स बनाना होगा नोटिस में। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक डाउट ये भी रहता है, सर किस राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन में बॉक्स बनाना है, किस में नहीं बनाना है। तो बेटा तीन जो है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर, इन तीन में आप क्या बनाओगे बेटा, बॉक्स बनाओगे। बात समझ आ रही है, ये नोट कर लो आप। नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर, जब भी आपको ये लिखना होगा, सिर्फ ये तीन राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट में आपको बॉक्स बनाना है, बाकी किसी में बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो तो बॉक्स बनाएंगे, तो इसमें मैं आपको सेंटर लाइन बोलूंगा तो बीच में होगा बेटा, लेफ्ट लाइन बोलूंगा तो इधर होगा वो, राइट लाइन में हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश का पार्ट होता था। ट्रेडिशनल इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता था, मॉडर्न इंग्लिश में इस तरीके से अब नहीं लिखते, इस चीज़ को अवॉइड करते, ठीक। सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक। जब आप कंप्यूटर पर लिखते हो, एंटर करते हो, तो लेफ्ट लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक, वैसा। फिर हम बात करेंगे जस्टिफाइड, तो मतलब जो बॉडी पार्ट लिखते हैं उसको हम पूरे के पूरे में लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से। फिर मैं गैप का बोलूँगा कि कहाँ पर आपको गैप छोड़ना है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कूल का नाम सबसे ऊपर है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें नाम नहीं था, हमने मैनिपुलेट करके लिखा। तो कैसे लिखता है समझो इसको। सबसे पहले बेटा नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी है ना, नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स में इस तरीके का भी दिया। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो बेटा, क्या सबसे ऊपर आपको लिखना है स्कूल का नाम, दैट्स इट, सिंपल, बात क्लियर। इसके बाद क्या करना है, तो सर इसके बाद हमारे को एक लाइन छोड़नी है, ठीक। इसके बाद कैपिटल लेटर में आपको लिखना है नोटिस, ऊपर वाला पार्ट कैपिटल में नहीं, ठीक। तो ये सिर्फ नोटिस जो है वो पूरा कैपिटल आएगा, और उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे, ये दोनों आएंगे बेटा सेंट्रल लाइन, ठीक। फिर आती है बात डेट की। सो डेट हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद लेफ्ट लाइन, इस तरीके से। और डेट लिखने का फॉर्मेट नंबर ऑफ बुक्स में अलग अलग गया है, ठीक। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है डेट लिखने का फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है बेटा, ये DDMMYY के फॉर्मेट को फॉलो करता है। और इसमें डेट तो लिखना है लेकिन डेट नहीं लिखना है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूँ कि डेट तो लिखना है लेकिन डेट नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर आपको बेटा ऐसा डेट नहीं लिखना है, डेट लिख के आपको डेट नहीं लिखना है। बात समझ आ रही है। तो ये वाले पार्ट को हटा दो, सिंपली आप क्या लिखोगे, सिंपल 28 फरवरी 2025, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते बेटा। तो फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे, एक लाइन यहाँ छोड़ी थी, एक लाइन यहाँ छोड़ी थी, एक लाइन यहाँ छोड़ दोगे। फिर आप लिखोगे क्या, टाइटल ऑफ योर नोटिस। तो नोटिस का टाइटल क्या है आपका, सो सर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ये मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कराया भी था, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे उसके अंदर वो अटेंड किया होगा, ठीक। अब देखो एक पार्ट कर दिया आपने क्या, टाइटल, सो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, फाइन। इसके बाद आता है बेटा मेन पार्ट आपका, बॉडी पार्ट, जिसके अंदर आपको व्हाट, व्हेन और वेयर, ये तीन एस्पेक्ट के इंपॉर्टेंट आंसर करने रहते हैं, ठीक। बेटा टू द पॉइंट समझना, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना, आराम से समझो, सारे फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, ठीक, विदाउट एनी हरी, विदाउट एनी रश, ठीक, समझने की कोशिश करना। सो देखो ये ओपनिंग स्टेटमेंट होता है जब हम नोटिस राइटिंग करते हैं। सो ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, दो आप फिक्स कर लो।
बीच में कैसे लिखना है वो भी फिक्स कर लो। मैंने एक मास्टर फॉर्मेट भी बना दिया है, यदि वो फॉर्मेट को आप लर्न कर लोगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको मास्टर फॉर्मेट बताऊंगा, मतलब शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। शॉर्टकट भी है, देयर इज ऑलवेज शॉर्टकट, बट शॉर्टकट के साथ पहले नहीं जाना, पहले सारी चीज़ें लर्न करो बेटा, फिर शॉर्टकट के साथ जाना। जैसे 3 दिन की लाइव क्लास है तो 3 दिन में ही सारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने पहले से करते हुए आए, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस करी है, जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, दे कैन ईजिली कनेक्ट। तो यहाँ पर वो 100 आउट ऑफ 100 का प्लान ले सकते हैं। ठीक, चलो जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं भी की है वो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना, यू कैन ऑल्सो अचीव। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन आप फिक्स कर लो। ठीक, दैट अब क्या, एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 5 मार्च। अब देखो बेटा, ये जो डेट है ना और ये जो डेट है, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ये पहले आएगी और ये बाद की होनी चाहिए। ठीक, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, और कहाँ हो रहा है तो हमने जगह बता दी, स्कूल ऑडिटोरियम। और कब हो रहा है, सो ये हो रहा है बेटा 5 मार्च। ठीक, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। कितना सिंपल लैंग्वेज में टू द पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, कोई ऐसे हैवी वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, एकदम सिंपल वर्ड्स को आप यूज़ करो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक, चलो, द टॉपिक्स फॉर द डिबेट विल बी प्रोवाइडेड 2 days प्रायर टू द इवेंट। 2 दिन पहले आपको इवेंट के टॉपिक भी बता देंगे। अब ये लाइन आप फिक्स कर लो, हर एक नोटिस में आप सेम लाइन चेप दो, पूरे नंबर आएंगे। कैसे, इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स विद द अंडरसाइन बाय 3 मार्च 2025। अब ये जो डेट है बेटा, ये इवेंट की डेट के पहले होना चाहिए, समझना, इवेंट की डेट के पहले रजिस्टर करोगे ना, अदरवाइज इवेंट होगी उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा क्या, नहीं। ठीक, बात समझ आई, ये बात क्लियर। ये आपका बॉडी पार्ट हो गया, ये ऑप्शनल होता है बेटा, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहाँ पर लिखना ही है। ठीक, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप ऐसा लिख भी सकते हो, आप इसको नहीं भी लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। फिर आप एक लाइन छोड़ते हो बेटा, फिर आप सिग्नेचर लिखते हो, आपका नाम लिखते हो और हेड बॉय या जो भी आपको जिस क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख देते हो। इस तरीके से आपको पहला जो मैंने आपको नोटिस का फॉर्मेट बताया, दैट इज इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। अब देखो, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन को चेंज करके वो इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं। तो आपके लिए टॉपिक तो सेम है ना, ऑलमोस्ट, बस नाम ही तो चेंज करना है टॉपिक का, बाकी फॉर्मेट विल रिमेन द सेम। बात समझ आई बेटा, टू द पॉइंट। ठीक, चलो, किसी को कोई डाउट, मैं देख लेता हूँ आपके कमेंट्स, यदि किसी को डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। आपके लिए 1 मिनट है बेटा, फटाफट कुछ डाउट है आपको तो बता दो, मैं आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराता हूँ। सर इंटर स्कूल के बाद लाइन नहीं छोड़नी, इंटर स्कूल, हाँ बेटा यहाँ पर भी लाइन छोड़नी है आपको, एक लाइन। ठीक, तो इस तरीके से आपको लाइन छोड़नी है, बिल्कुल टॉपिक मेरे लिए आता है। सर इंटर स्कूल के बाद बिल्कुल छोड़नी है बेटा, एक लाइन मैंने बता दिया आपको। ठीक, और कोई स्पेसिफिक कमेंट, चलो देखते हैं। और भी आपका रहेगा तो मैं लाइव सेशन के बाद सारे कमेंट्स बेटा स्पेशली पढ़ूंगा। आपको पता है कि मैं सारे स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद उनको आंसर भी करता हूँ, टू द पॉइंट। ठीक, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ आई। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया बेटा। ठीक, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक, एनुअल स्पोर्ट्स डे के ऊपर आपको एक नोटिस लिखने को आ जाता है। ठीक, कैसे लिखोगे, फटाफट इसको देख लो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप प्रीवियस वाले का भी ले लो बेटा, है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा स्पीड अप बताता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड आ सकते हैं वो सारे बताऊंगा। ठीक, सो बेटा दूसरा क्या हमने लिखा, तो स्कूल का नाम, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, एपीएस स्कूल, अग्रवाल पब्लिक स्कूल, इंदौर। नोटिस, डेट आपने लिख दी, टाइटल आपने लिख दिया क्या, एनुअल स्पोर्ट्स डे। बात क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर भी सेम है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एंड एनुअल स्पोर्ट्स डे। मैंने जो ऑफलाइन कॉपी चेक की है बेटा, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप वो मिस्टेक नहीं करना। ठीक, ये जो पहली लाइन है ना, सबसे ज़्यादा 90% स्टूडेंट्स पहली लाइन गलत लिखते हैं। ये मेरा ऑफलाइन क्लास में चेक करने का, कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे लिखते हो। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, और उसके बाद में पता नहीं यहाँ पे किस तरीके की ग्रामर मिस्टेक बनाएंगे वो, विच इज़ इनकरेक्ट। ठीक, तो उस तरीके से आपको नहीं जाना है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स आती है उसमें। ठीक, आपको ये फॉर्मेट रखना है एज इट इज़। ठीक, फिर बाकी पार्ट आप इसको देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका टाइटल क्या है बेटा, सो एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक, सेलिब्रेशन लिखना हो तो सेलिब्रेशन भी लिख सकते हो। ठीक, दैट इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है बेटा नोटिस में ही क्या, लॉस्ट एंड फाउंड का। तो यहाँ पर हमारी स्कूल के काफ़ी बच्चे जुड़े होंगे, तो बेटा स्कॉलर्स डेन स्कूल से जो भी बच्चे फटाफट अपना अटेंडेंस लगा दो, नाम बता दो और अपना रजिस्ट्री बता दो बेटा कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। चलो, तो जो भी बच्चे यहाँ स्कूल के हैं जुड़े हैं वो सारे फटाफट अपना कमेंट करके बता दो। तो यहाँ देखो बेटा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर टाइटल थोड़ा सा चेंज है, आपको दूसरा एक नोटिस लिखने का फॉर्मेट है, ठीक। लॉस्ट वॉलेट और स्कूल बैग, तो या तो आपका कोई सामान, कीमती सामान गुम जाता है, गिर जाता है, कहीं मिस हो जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप नोटिस लिखोगे तो कैसा लिखोगे, ठीक, वो बता दो। सो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस, इसके दो तरीके हैं, दोनों ही सही है आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक, ऐसे जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। सो स्कॉलर्स डेन HS स्कूल खंडवा, नोटिस, ये सेम लाइन आप, ठीक, एज इट इज जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पर लाइन छोड़ दी, यहाँ पर लाइन छोड़ दी, यहाँ पर लाइन छोड़ दी, ठीक, और यहाँ पर लाइन छोड़ दी, इसको भी हाईलाइट अलग से कर दो, बात क्लियर। इसके बाद में आप देखो ये जो फॉर्मेट है ना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, एक तो वॉलेट आपका गुम गया है, दूसरा स्कूल बैग गुम गया। फॉर एग्जांपल दोनों एक साथ तो नहीं घूमे ना, दोनों एक साथ घूमे तो दोनों लिख दो, जो भी आइटम को ना, जो भी आर्टिकल आपका मिस हुआ है उस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। सो आई हैव लॉस्ट, अब यहाँ पर आप मेंशन नहीं कर रहे माय नेम इज आई बैग टू से, ना वो काऊ पे जो ऐसे याद कर लेते वो सब नहीं लिखना, आपको टू द पॉइंट लिखना है, नोटिस में 50 वर्ड्स का ही लिखना है, ठीक। सो सबसे पहला क्या होगा बेटा, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट और स्कूल बैग इन एक्सक्यूज मी, तो समझना बेटा क्या हुआ, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट और स्कूल बैग, जो भी आर्टिकल आपका मिस हुआ है उसको आप लिख दो इस ब्रैकेट में, इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। इन द स्कूल प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब जगह हो जाएगा, ठीक, और यदि प्रीमाइसिस में प्रॉब्लम है तो इन द स्कूल प्लेग्राउंड, आप ये भी लिख सकते हो, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। ऑन, कब गुमा है, तो 28 फरवरी को लिख रहे हो, फरवरी को लिख रहे हो बेटा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स में गलती एक और करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे फरवरी का महीना बड़ा रोमांटिक होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत लिख देते हैं। सो फरवरी का स्पेलिंग लर्न करके जाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा शुरुआत में ये, ठीक। देखो, सो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या लिखा, ये जो डेट लिखा है ना, ये डेट बेसिकली क्या होगी, बाद की होगी, क्योंकि घूमने के बाद आप नोटिस लिखोगे, थोड़ा अप्लाई करना सेंस बेटा, रटना नहीं। मेरी क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को समझ के चलना, रटना नहीं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपका कोई सामान जो है किसी दिन गुमा होगा, उसके अगले दिन या उसके नेक्स्ट डे, तभी तो आप नोटिस लिखोगे ना बेटा। सो ये जो डेट आएगी ना, ये बाद की आएगी, और जो सामान आपका गुमा होगा वो पहले आएगी, ठीक। सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। इसके पहले वाला जो नोटिस लिखा था उसमें डेट का एक्सचेंज था, उल्टा था, ठीक, यहाँ पर अलग है, बात समझ आ रही है। चलो, तो ये 27 फरवरी लिखा, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल समय में मेरा जो वॉलेट है या बैग है वो गुम गया है। इट इज़, अब यहाँ पर थोड़ा उसके बारे में बता दो बेटा कि वॉलेट का या बैग का कलर क्या था, किस ब्रांड का था, है ना, या और कोई ऐसी आइडेंटिफाइंग डिटेल, ऐसी कोई चीज़ जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये चीज़ मेरी है, ऐसा बता दो। एंड कंटेन्स, और जो भी सामान उसके अंदर है उसको आप लिख दो। जनरली आप लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, और जो वॉलेट गुमा होगा उसके अंदर आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह ये सब लिख सकते हो, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक, बुक्स एंड ID कार्ड्स एंड ऑल, ठीक। ये हुआ आपका। इफ़ एनीवन फाइंड्स, ये लाइन आप फिक्स कर लो बेटा, लॉस्ट एंड फाउंड का जब नोटिस आएगा आपको तो ये लाइन आप फिक्स कर लो, क्या, इफ एनीवन फाइंड्स इट, आप देखो यहाँ समझना बेटा, इफ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज रिटर्न इट टू मी और सबमिट इट टू द स्कूल ऑफिस, योर काइंडनेस विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। तो यदि किसी को मिलता है तो या तो मुझे दे दो या फिर स्कूल ऑफिस में जमा कर दो, ठीक, बात समझ आ रही है। फिर आपने सिग्नेचर, नेम एंड हेड बॉय। अब यहाँ पर हेड बॉय नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैंने जिया सोनी हमारी स्कूल की एक स्टूडेंट है उसका नाम लिखा है, तो हेड गर्ल आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक, डोंट माइंड। तो आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि एक ही दिन है बेटा, इतने सारी स्लाइड्स बनानी है, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया, अब इसको समझना, ठीक। सो यहाँ पर हेड बॉय नहीं, क्या होगा, हेड गर्ल जिया सोनी, 95 प्लस मार्क्स लाएगी वो इस बार भी देखना, ठीक, मैं आपको रिजल्ट शेयर करूँगा उसका, ठीक। चलो, बात क्लियर है। इस तरीके से आप लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस भी लिख सकते हो, बात क्लियर। सो स्कॉलरडेन के स्कूल का, स्कॉलरडेन स्कूल के बच्चे का बैग या वॉलेट गुम हो गया था स्कूल के अंदर, और वहाँ पर बेसिकली उसने क्या लिखा है, एक नोटिस, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो अब ये है बेटा क्या, एक नोटिस का वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि आप इसको कर लो तो आपसे सारे क्वेश्चन
फॉर्मल नोटिस राइटिंग के जो है वो सारे बन जाएंगे, एज ए हेड बॉय एज ए हेड गर्ल। ठीक, देखो कैसे करना है। सो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, फिर लाइन छोड़ दी, फिर आपने लिखा नोटिस, फिर आपने लाइन छोड़ दी, फिर आपने डेट लिखा। डेट लिख के डेट नहीं लिखना, लेकिन डायरेक्ट डेट लिखना। कैसा, तो मैंने अभी आपको 2-3 बारी बताया, 28 फरवरी 2025, एक ही लाइन में लिखना। ठीक, टाइटल ऑफ द नोटिस, लाइन छोड़ दी, और फिर आपने ये लाइन फिक्स कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इस तरीके से आप इसका क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट। ये मास्टरपीस मैंने बता दिया आपको, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार, एकदम वेल रिसर्च, इसमें एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं है, दिस इज़ माय गारंटी। ठीक, और बेटा पेपर के बाद मैं आपको बताऊंगा, सारा एनालिसिस भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने क्लासेस करी थी और कैसा आपका पेपर आया था। सो बेटा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो करते रखना, और जिस तरीके से आप लोग लाइव जुड़े हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो बेटा, स्कूल ग्रुप में शेयर कर लो, कोचिंग ग्रुप में शेयर कर लो, सभी का भला होना चाहिए। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत इत्मीनान से आपकी सारी चीज़ें कवर करूँगा मैं। 3 दिन है हमारे पास, घाई भाग भाग के नहीं करूँगा बेटा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 की स्ट्रैटेजी, और 80 आउट ऑफ 80। आपका पेपर एक्चुअली 80 का है, और जो डिजर्विंग होते हैं उसको 20 आउट ऑफ 20 तो मिल ही जाते हैं। ठीक, चलो तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अब आपके कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो हम उनको ले लेते हैं, और फिर नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका नोटिस राइटिंग में बेसिकली मैंने जो लिखा है 100 मार्क्स फिक्स, मतलब 4 मार्क्स आपके क्या हो गए यहाँ पर बेटा, फिक्स। ठीक, अब कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो फटाफट आप मुझे बता दो, स्पेसिफिक डाउट होगा तो हम बात करेंगे, अदरवाइज विल मूव ऑन। ठीक, एक बच्चा पूछ रहा है कहाँ से हो सर, बेटा मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, हम सभी तो एमपी के हैं, एमपी बोर्ड की तो पढ़ रहे हैं बेटा, खंडवा से हो, और खंडवा के पास एक छोटा सा गांव है देड़तलाई, प्रॉपर बेसिकली मैं वहाँ से हूँ, और लगभग 24 ईयर्स से आउट ऑफ टाउन हूँ। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। सिग्नेचर रियल मार्क है, सिग्नेचर रियल मार्क समझ नहीं आया बेटा, ये हर्षित आपका कमेंट मुझे कि सिग्नेचर, ये मैं बाद में आपको लेता हूँ, यदि कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट होना। बेटा आप में से जिनके 100 में से 100 नंबर का प्लान ले रहे हो, 100 आउट ऑफ 100, एक सिंपल छोटा सा भी डाउट होता है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आस्था अग्रवाल एक हमारी स्टूडेंट थी, सेम स्कूल की, अभी जो मैंने नोटिस बताया आपको, स्कॉलर्स डे स्कूल की, 97 मार्क्स लेकर आई थी वो इंग्लिश में। उसको रात में 11 बजे भी थी किसी टॉपिक पे डाउट रहता था ना, कमेंट कर देती थी, लिख के लेती थी कि सर इसमें मुझे डाउट है। ठीक, 97 मार्क्स ले, वो IIT बॉम्बे में अभी, और स्कूल के सारे बच्चे उसको जानते हैं। ठीक, चलो तो बेटा हम आगे चलते फटाफट। तो अब हम बात करेंगे क्या, तो अब हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। सो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, दैट इज लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में आपको 2 तरीके से लेटर आएंगे। ठीक, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। सबसे पहला फॉर्मल लेटर राइटिंग, और फिर हम बात करेंगे किसकी, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की। सो बेटा हम जो लेटर राइटिंग करेंगे, मैं बेटा लेटर राइटिंग का भी इतना मास्टर आपको पीस दूंगा ना, इतना शानदार तरीके से पूरा वो टेम्पलेट दूंगा, इसके अंदर आप लिखोगे ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा आपको, एक तो बहुत दूर है, इसलिए 100 में से 100 की बात करता हूँ। ठीक, चलो तो बेटा लेटर राइटिंग हम बेसिकली 2 तरीके से करेंगे। एक हमारा होगा क्या, फॉर्मल लेटर राइटिंग, और दूसरा होगा हमारा क्या, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। सो फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, ऑफिशियल लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, ये सारे लेटर्स कौन से होते हैं बेटा, फॉर्मल लेटर। ठीक, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग किसको लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिख दिया, फैमिली मेम्बर्स को लिख दिया, रिलेटिव्स को लिख दिया, और किसी ऐसे पर्सन को भी लिख दिया जिससे यू आर वेरी क्लोज। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं बेटा, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। बात समझ आई। इस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 लेटर करेंगे, दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक, चलो तो सबसे पहला हम बात करेंगे किसका बेटा, फॉर्मल लेटर राइटिंग का। जो फॉर्मल लेटर राइटिंग का मैं क्या बता देता हूँ, सबसे पहले आपको फॉर्मेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स में नंबर ऑफ तरीके से दिया हुआ है। ठीक, तो चलो बेटा फॉर्मल लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट जो आपको 100 में से 100 न दिखा, मतलब 4 आउट ऑफ 4, ऐसा फॉर्मेट। ठीक, तो देखो बेटा फॉर्मल लेटर राइटिंग का सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स को रहता है वो रहता है सर एड्रेस में। तो बेटा मैं इसको 2 तरीके से बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, पूरा समझाऊंगा मैं। एड्रेस 1, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, एड्रेस 1, और एड्रेस 1 हमेशा किसका होता है, सेंडर्स एड्रेस। लाइन में लिखना है बेटा, 4 कंपोनेंट लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, याद रख लो 4 कंपोनेंट लिखना है, 2 लाइन में लिखना है। कॉपी कहीं लेके बैठे हो तो नोट बना लेना, क्योंकि फुल मार्क्स की प्लानिंग लेके चल रहे हो, हल्के पतले नहीं, 50-60 वाला नहीं, 100 आउट ऑफ 100 की प्लानिंग से चल रहे हो बेटा। ठीक, तो चलो 4 कंपोनेंट लेना है
दो लाइन में लेना है। तो सर ये 4 कंपोनेंट होते क्या है? तो बेटा देखो ऐसा, सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल लिखा 24, 24 क्या हुआ आपका हाउस नंबर, ठीक, दिस इज 1। फिर आपने स्ट्रीट का नाम लिख दिया, जैसे आनंद नगर, आनंद नगर, बात समझ आई। तीसरा, ये 2 एलिमेंट हो गए। तीसरा कहां से हो? तो सर खंडवा, ठीक। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर आप एमपी लिख दो या फिर आप पिन नंबर लिख दो, 450001 हमारे एमपी का है, खंडवा का है, ठीक। तो आपके भी जिस जिस प्लेस से हो सारे पिन नंबर लिख दो फटाफट, ठीक। क्या हो जाएगा? 450001। तो ये 4 कंपोनेंट, क्या? हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, नेम ऑफ द प्लेस और नेम ऑफ द स्टेट और योर पिन कोड, ठीक। इस तरीके के 4 कंपोनेंट 2 लाइन में लिखना है बेटा। अभी लिखना कहाँ है? तो सर हमारे को इस तरीके से जो पेपर आएगा उस पेपर में बॉक्स नहीं बनाना है, मैं आपको पेपर की कॉपी का बता रहा हूँ। इसके आपको सेंटर एड्रेस कहाँ लिखना है बेटा? तो ये लेफ्ट लाइन, कुछ बुक्स में इसको राइट में लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज। फिर मैं बता रहा हूँ, राइट साइड में लिखोगे बेटा ओल्ड इंग्लिश होगी, पुराना ट्रेडिशनल जो इंग्लिश लिखते थे उसमें हम राइट साइड में लिखते थे एड्रेस को, ठीक। अभी ऐसा नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में अब आप लिखना है आपको, तो आपको किधर लिखना होगा एड्रेस? लेफ्ट लाइन। बात समझ आ रही है? चलो, लेफ्ट लाइन में आपने 2 लाइन में लिख दिया कि अपना एड्रेस, ठीक। चलो इसको थोड़ा हटाते चलते आ रहे हैं ना, जगह नहीं बचेगी। यस, सेंटर एड्रेस के बाद आपको क्या करना है बेटा? तो 1 लाइन छोड़नी है। बात समझ आ रही है? स्पेसिफिक बिल्कुल, और डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक। 1 लाइन छोड़ दी आपने। फिर आप क्या लिखोगे बेटा? तो फिर आप लिखोगे क्या सर? डेट लिखोगे। तो सर फिर डेट लिखना है? नहीं नहीं नहीं, डेट नहीं लिखना, लेकिन डेट लिखना है। डेट लिखना है लेकिन डेट, अरे ये क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, यार हटाओ इसको। तो डेट नहीं लिखना है बेटा, आपको डायरेक्ट डेट लिखना है। कैसा फॉर्मेट? अभी मैंने नोटिस में बताया था कैसा। तो जिस दिन एग्जाम का डेट है आपको वही डेट याद कर लो बेटा, 28 FEBRUAR। बेटा जिसको स्पेलिंग याद नहीं है ना, मेरे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे भी है बेचारे मासूम है, उनको फरवरी का स्पेलिंग अभी 12th में आने के बाद भी नहीं आता। याद कर लो बेटा, गलत नहीं करना, नहीं तो यहाँ नंबर कट जाएंगे। शुरुआत में ही है, वेल बिगन इज हाफ डन होता है, शुरुआत में गलती कर दोगे तो फंस जाओगे, ठीक। सो 20th फरवरी 2025। ये भी कहाँ लिखना है बेटा? यहाँ पर 1 लाइन छोड़ के, ठीक। तो पहले आपने एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखी, बात क्लियर। फिर आपने क्या करना है? तो सर फिर हमने 1 लाइन छोड़नी है, और फिर हम क्या लिखेंगे? तो फिर हम लिखेंगे क्या? एड्रेस टू। अभी एड्रेस टू, ये बेटा इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट है, तो हो सकता है आप उसको टैली कर रहे हो तो सर आप कुछ अलग बता रहे हो। बेटा ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसमें आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक। तो एड्रेस टू लिखा आपने। अब एड्रेस टू किसका आएगा? तो ये सर सेंडर्स का था, तो ये किसका होगा बेटा? ये रिसीवर्स का होगा, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक। अब देखो रिसीवर्स एड्रेस, रिसीव का मतलब क्या हुआ? प्राप्त करना, रिसीवर प्राप्त करने वाला, रिसीवर्स प्राप्त करने वाले का। तो ये एड्रेस किसका आएगा? प्राप्त मतलब जिसको ये लेटर मिलने वाला है, ठीक। मतलब जहां पर आप भेज रहे हो ये एड्रेस वहां का आएगा, ठीक। सेम कोशिश करना बेटा, इसको भी आप 2 लाइन में लिखो, इफ नॉट पॉसिबल 3 में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलो अभी कैसे लिखेंगे पूरा मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। फिर आपको क्या करना है बेटा? तो फिर आपको 1 लाइन छोड़नी है, और फिर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि हमारा लेटर कौन सा हम लिख रहे हैं बेटा? अभी फॉर्मल। सो फॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट, ठीक। क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको भर भर के नहीं लिखना, पैराग्राफ में सब्जेक्ट नहीं लिखना। देयर आर कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज, 2-2 4-4 5-5 लाइन में सब्जेक्ट लिखा होता है ना भाई ना। स्पेसिफिक टू द पॉइंट लिखना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वर्ड, मतलब 1 लाइन में आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। बात समझ आई? इसके बाद 1 लाइन छोड़ना है आपको, और फिर आपको लिखना है क्या? सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है सर? तो ये आप लिख दो बेटा, या तो डियर सर लिख दो, मैम लिख दो, MAAM, थोड़ा पोलाइट तरीका होता है लिखने का, ठीक। या आप लिख दो बेटा रिस्पेक्टेड सर और मैम, वटेवर जो भी गिवन है वो, ठीक हो। ये आप क्या हो गया? सैल्यूटेशन। इसके बाद फिर आपको क्या करना है? 1 लाइन छोड़ना है, और फिर आपको क्या लिखना है बेटा? यहाँ पर 1 लाइन नहीं छोड़ना, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सैल्यूटेशन के बाद ये जो है मेन कंटेंट पार्ट आएगा आपका, जिसको हम बोलेंगे क्या? मेन कंटेंट या बॉडी पार्ट, ठीक। फिर ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, फिर आपको नीचे क्या करना है? कंप्लीट हो जाएगा तो 1 लाइन छोड़ दिया, फिर आपने लिखना है आपका नेम, सिग्नेचर एंड अथॉरिटी, वट एवर जो भी आपका नाम है, ठीक। सो नेम एंड सिग्नेचर दो, और उसके पहले आप लिख दो योर सिंसियरली।
अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि कहाँ पर सिंसियरली लिखे, कहाँ पर ही फेथफुली लिखे, तो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको, डोंट वरी एट ऑल। ठीक, ये सिंपल फॉर्मेट है। अब देखो हम चलते हैं क्या बेटा, फॉर्मल लेटर राइटिंग के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, सो ये देखो, ये मैंने आपको पूरा बता दिया क्या, सिंपल फॉर्मेट किस तरीके से, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी पार्ट, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नेम एंड सिग्नेचर। अब लाइन आपको यहाँ छोड़नी है, 1 2 3 4, ये थिंकिंग के पास, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो वहाँ पर लाइन लगी है वहाँ पर लाइन छोड़ के लिखना बेटा, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलो अब हम चलते इसके क्वेश्चन की तरफ फटाफट। आपको बहुत भागना नहीं है बेटा, देखो आपके पास 3 दिन है, इत्मीनान से आपके सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, सारे के सारे। और जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से ही पढ़ते हैं कि आपको भागना नहीं है बेटा, आपको ठहरना है, आपको समझना है, थोड़ा प्रोसेसिंग करने दो दिमाग को। ठीक, समझो। तो बेटा देखो, ये अब हमने जो अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग का भी मैं आपको फॉर्मल का एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जिसमें आप हर चीज़ को फिट कर सकते हो। यू शुड अप्लाई योर कॉमन सेंस, छोटा सा बस। ठीक, तो सबसे बढ़िया आइडिया क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन को ठीक से रीड करो, क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो और फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर लिखते चलो। ठीक, चलो कैसा, तो सेंडर्स एड्रेस बता दिया अभी मैंने, जो गिवन होगा एज इट इज लिख दो बेटा। डेट आपने DDMM YY के फॉर्मेट में लिख दी, मैंने बता दिया था आपको। ठीक, अब लेटर टू एडिटर है फॉर एग्जांपल, सो लेटर टू एडिटर मैंने इसलिए लिखा बेटा कि मोस्ट कॉमन है, MP बोर्ड में मैक्सिमम टाइम ही आता ही आता है। ठीक, बात आवाज आ रही है ना बेटा? एम आई ऑडिबल? यस यस। सो बेटा देखो, यहाँ पर आपने क्या है, एडिटर का लिखा है, सो एडिटर, दी एडिटर। अब देखो वो टू वाला जो पैटर्न है ना, इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर हम टू द एडिटर लिखे क्या, तो बेटा टू को आप जनरली कहाँ लिखते हो, एप्लीकेशंस वाले फॉर्मेट में। ठीक, अब जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है ना, उसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप जनरली डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप, दी एडिटर। बात समझ आ रही है, टू लिखने की जरूरत नहीं है। सो सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट लिखा, दी एडिटर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, न्यूज़पेपर नेम। ठीक, द टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट कॉमन, द हिंदू लिख दो, फ्री प्रेस लिख दो, इकोनॉमिक टाइम लिख दो, वटेवर जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दैनिक भास्कर हो, अग्निकांड, अग्निबांड वगैरह मत लिखाना। ठीक, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लिखना जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे थोड़ा पता हो। और फिर उसका बेसिकली एड्रेस, तो एड्रेस क्या लिखोगे बेटा, तो जैसे भोपाल लिख दो, मध्य प्रदेश, दैट्स इट। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो छोड़ दो। 2 लाइन में आपका इसका एड्रेस लिख दोगे, दी एडिटर वाली लाइन को अलग रख दो। ठीक, बात समझ आ रही है। फिर आप लिख रहे हो क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ब्रीफ मेंशन अबाउट द इशू। ठीक, क्या इशू है भी हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। ठीक, सो रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, कॉमा करके आप लिखना स्टार्ट कर दो, दैट इज फाइन। ठीक, देखो अब कैसे स्टार्ट करना है, सो आई एम, यहाँ पर आपको लिखना है नाम आपका, नाम आपका। यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, और यदि क्वेश्चन में यदि गिवन नाम है तो आपको एज इट इज़ यहाँ पर वही नाम लिखना है। जैसे यू आर अमित शर्मा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम अमित शर्मा, अ रेसिडेंट ऑफ, जिस जगह से, जिस लोकेलिटी को आप बिलोंग करते हो उस लोकेलिटी का। ठीक, इस तरीके से ये आपकी फिक्स लाइन कर लो। फिर क्या हो जाएगा, रेसिडेंट राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग अटेंशन टू। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्कस करने वाले रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको कोई लेटर लिखना है। ठीक, सो वो इशू यहाँ पर लिख दो। दिस प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग, अब देखो रोड एक्सीडेंट हो, वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पावर कट का प्रॉब्लम हो, सभी में ये फिट कर दो लाइन, सभी के लिए कॉमन निकाल दी, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टॉपिक लेना है और यहाँ पर फिट करना है। ठीक, सो दिस प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग मैनी पीपल इन अवर सिटी। ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है, मतलब परेशान कर रही है, एंड आई बिलीव इट नीड्स अर्जेंट अटेंशन। हर एक इशू के ऊपर लिख दो आप, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, वाटर का है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम, वॉट जो भी इश्यूज़ आते हैं वो सारे इश्यूज़ अफेक्ट तो कर ही रहे ना लोगों को, वैसा लिख दो, सिंपल एकदम लाइन बेटा। इतनी मास्टर पीस आपके लिए बनाया ना कि आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। ठीक, अब फिर थोड़ा सा ब्रीफली आप इसको एक्सप्लेन कर दो, एंड गिव अ रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सजेस्ट अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं बताना है, जनरली प्रॉब्लम आपको बताना नहीं है, आपको प्रॉब्लम के साथ सजेशंस भी सजेस्ट करना है ना, रिकमेंडेशन आपका। एंड ये लाइन आप याद कर लो बेटा, हर एक जगह आपको कॉमन है। थ्रू योर न्यूज़पेपर, अब देखो न्यूज़पेपर एडिटर को नहीं बोलना है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, न्यूज़पेपर एडिटर जो है वो अथॉरिटी नहीं है आपके एरिया में रोड बनाने के लिए। जनरली स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं क्या,
कि वो लिख आते हैं कि आप हमारे एरिया में रोड बना दो। अरे भाई, एडिटर का काम रोड बनाना नहीं है, एडिटर का काम है आपके कंसर्न, आपके इश्यूज, जो पब्लिक डोमेन में जो इश्यूज और कंसर्न होते हैं उन सारे कंसर्न को लेना और अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अथॉरिटी होती, कंसर्न अथॉरिटी मतलब जो इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, वहाँ तक अपनी प्रॉब्लम को, अपनी आवाज़ों को पहुँचाना, ठीक, पब्लिक की बात समझ रही है, ये रोल है बेसिकली। तो आपको ये लाइन ध्यान रखना है। सो थ्रू योर न्यूज़पेपर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ to take action and help solve this problem. I hope my letter will make a difference. Simple, fixed line, याद कर लो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है बेटा, कोई हैवी, कोई डिफिकल्ट वर्ड मैंने यूज़ नहीं किए हैं। मेरे एमपी बोर्ड के सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारे फॉर्मेट बनाए, सारे क्वेश्चंस बनाए, ठीक, बात समझ आ रही है। फिर आपने एक लाइन छोड़ दी, योर सिंसियरली योर नेम एंड सिग्नेचर, दैट्स इट, ठीक, इस तरीके से आप लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ और फिर आपको मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, दूसरे चैप्टर का, दूसरे क्वेश्चन का। बढ़िया बेटा, आप लोग अपने स्कूल ग्रुप में, फ्रेंड्स सर्कल में अपने स्टेटस भी लगा सकते हो, कुछ बच्चे यदि हेल्प करना चाहते हो तो, ठीक, बहुत बढ़िया। वैसे आपका बहुत शानदार सपोर्ट रहा है मेरे को थ्रू आउट दी जर्नी। इस बारी तो मैं वाकई में अपने स्टूडेंट्स का फ़ैन हो गया हूँ। स्टूडेंट्स मेरे फ़ैन है, दैट इज़ फाइन, बट मैं भी स्टूडेंट्स का फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि इतने शेयरिंग करते, इतना शेयर करते, मुझे पता चलता है कि सर उस बच्चे ने वहाँ शेयर किया था। कई तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते, दैट इज़ रियली नाइस। बहुत सारे टीचर्स मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे फ्रेंड्स का सारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, ठीक, क्योंकि बेटा इतना क्वालिटी कंटेंट बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि मैं कुछ तो भी शेयर कर देता हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद करता हूँ कि किसी बच्चे का एक नंबर कट नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे के 98 मार्क्स आते हैं ना, तो वो 2 मार्क्स का गम मुझे उससे ज़्यादा होता है ना। उस माइंडसेट के साथ में सारा कंटेंट आपको शेयर करता हूँ। चलो बेटा, तो अब मैंने जो एक क्वेश्चन और आपके लिए सैंपल के लिए रखा है, वो क्वेश्चन देख लो आप, क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लो। यू आर रोहन और ऋतिक, रेसिडेंट ऑफ ABC कॉलोनी, वॉटेवर जो भी कॉलोनी का नाम है, न्यू दिल्ली। यू हैव नोटिस्ड राइज इन रोड एक्सीडेंट्स इन योर सिटी ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स enforcement, ठीक। Write a letter to the editor of the Times of India highlighting the need for better road safety measures and suggesting ways to improve the situation। बात क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ के सारी चीज़ें समझ में आ गई। टाइटल क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है आपको, तो रोड सेफ्टी के ऊपर है, ठीक। किसने लिखा है, तो बेसिकली यहाँ पर नाम 2 दे दिए, रोहन भी लिखा है, रितिका भी लिखा है, ठीक। ये है बेसिकली किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के, सब कुछ तो गिवन है फ्रेंड्स। फिर आप टेंशन क्यों लेते हो, फॉर्मेट अभी हमने देखा ही है, उस फॉर्मेट में फिट कर दो फटाफट। ये देखो, नंबर आ गया, कॉलोनी का नाम आ गया, प्लेस का नाम आ गया और ये आ गया, ठीक। बात क्लियर, ये 4 कंपोनेंट। फिर आपने लाइन छोड़ दी, डेट लिख दी, फिर लाइन छोड़ दी, फिर आपने एडिटर लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, दैट्स इट। फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट नीड फॉर बेटर रोड सेफ्टी मेजर्स, ठीक। फिर आपने लाइन छोड़ दी और फिर आपने क्या लिखा, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, और जो मैंने आपको कंटेंट अभी बताया ऑलमोस्ट वैसे का वैसा कंटेंट आपने परोस दिया यहाँ पर। बात क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, फटाफट, ठीक। कमेंट करो बेटा यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो, ठीक। चलो, आई एम राइटिंग, ये सारा के सारे कर लो और इसके बाद में आप लाइन छोड़ के क्या लिखो, योर सिंसियरली रोहन वर्मा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने आपको इसकी प्रीवियस स्लाइड में बताया था, क्या बताया था बेटे, कि कहाँ पर आपको सिंसियरली लिखना है और कहाँ पर आपको फेथफुली लिखना है। तो ये रिमार्क मैंने आपको यहाँ पर ऐड किया है। व्हाट इज दैट, सिंसियरली हम कहाँ यूज करेंगे, इफ द रेसिपेंट इज नोन, रेसिपेंट मतलब जिसको लेटर रिसीव होगा। और फेथफुली कब लिखेंगे बेटा हम, इफ द रेसिपेंट इज अननोन। बात समझ आई, ये दो चीज़ें अब याद कर लो, बात समझ आ रही है। चलो फटाफट हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना है हमको, है ना। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, कि क्या करें और क्या ना करें। तो देखो, हमने फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखा, अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अब हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ पे हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है बेटा, कि आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। प्लीज़ वगैरह जो वर्ड होते हैं ना, ये सब नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज यूज़ लाइक काइंडली एंड सो, ठीक, इस तरीके से। तो बेसिकली क्या करें क्या ना करें, क्या पार्ट हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट कहाँ रखना है, डेट का फॉर्मेट क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप यू ऑल आर अवेयर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट, मैं सारे कमेंट को लाइव क्लास के बाद भी पढ़ूंगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, तो क्या है, फॉर्मल लेटर राइटिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक मास्टर फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे देता हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
सारा चीज़ें कवर करूँगा बेटा। और पेपर जब आपका हो जाएगा ना तो पेपर का एनालिसिस भी करके बताऊंगा, रेफरेंस के साथ की बेटा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया है। इतनी रिसर्च के साथ मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक। तो बेटा एक भी चीज़ मिस नहीं करना, ये नहीं सोचना कि सर ये पार्ट हम छोड़ दें क्या, नहीं बेटा, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना तो ये सारी चीज़ें करके जाओ, ठीक। और 95 प्लस तो ले ही आओगे, बात समझ आ रही है। तो टॉपिक मेनली हम 3 मेजर सेगमेंट को कवर करेंगे, जहाँ से हमारे को लेटर मिलने के चांसेस है। 2 तो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ टॉपिक, और इन टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगी क्या, लेटर्स। सो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज लेटर टू एडिटर। इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्वेश्चन देख लो आप। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर about importance of cleanliness and how people can contribute to keeping the city clean. This should be the first question. स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बनाना है तो नोट बना लो। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आते रहता है लेटर, वो क्या है, लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक। ये क्या है, सो राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल ऑफिसर रिक्वेस्टिंग देम टू अरेंज फॉर प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन योर लोकेलिटी। बात समझ आ रही है, कचरा कूड़ा प्रॉपर सिस्टमेटिक करने के लिए, ठीक। थर्ड आप देखो बेटा तो लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेटर टू कंप्लेंट में क्या करा, राइट अ लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन योर एरिया। वैसे अब एमपी में बहुत कम लाइट जाती, पहले तो हमारे एमपी में लाइट रहती नहीं थी ज़्यादा, ठीक। सो बेसिकली यहाँ पर आपको पावर कट के ऊपर लिखना है। सो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया बेटा, इनके ऊपर डेफिनेटली आप जो मास्टर फॉर्मेट मैंने आपको दिया उसके अंदर आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और आप नोट बना के भी रख लो, ठीक। जितने भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ, हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी, ठीक। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं क्या। अब मैं लेता हूँ आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके रहते हैं तो आप क्वेश्चन बता सकते हो। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक टाइटल के बाद मैं आपको क्या लूँगा, कुछ क्वेश्चंस, ठीक। सो कोई क्वेश्चन है बेटा अभी? Yes. Am I audible? एप्लीकेशन इज नॉट कम, के भी बात सही है। अच्छा, ये चैटिंग भी चल रही है साथ में बेटा, ओके। चलो एनीवेज, तो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन। मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली थी, ठीक। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है बेटा, हमारा इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग नाम से क्लियर है, इसमें फॉर्मल तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक। अब इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हम किसको लिखेंगे, तो लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू रिलेटिव्स, इस तरीके के, ठीक। इसका भी हम बढ़िया शानदार तरीके से सैंपल देखेंगे। फॉर्मेट में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा, है ना। फॉर्मेट मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या नहीं करना है फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट तो फिक्स रहेगा बेटा कि सेंडर्स एड्रेस टॉप लेफ्ट में लिखना है आपको। सेंडर्स एड्रेस चाहे आपको फॉर्मल लेटर लिखना हो चाहे आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना हो, दोनों में चलेगा, ठीक। सो सेंडर्स एड्रेस लिखा बेटा आपने, ठीक, टॉप लेफ्ट पे। दूसरा आपने लिखा डेट, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, ये लाइन छोड़ के, बात समझ आ रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर कि क्या नहीं करना है, तो बेटा इसमें दूसरा एड्रेस नहीं लिखना है, मतलब रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है। कहाँ पर बेटा, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में हमने 2 एड्रेस लिखे थे, सेंडर्स एड्रेस, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको एक ही एड्रेस लिखना है, एंड दैट एड्रेस इज सेंडर्स एड्रेस। बात क्लियर। सेंडर्स एड्रेस के बाद आपने लिख दिया क्या बेटा, डेट, ठीक। अब डेट के बाद फिर आप क्या करोगे बेटा, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में यहाँ पर आपको डियर सर, रिस्पेक्टेड फ्रेंड, ये सब नहीं लिखना, क्योंकि दोस्त को इज्जत नहीं दी जाती। दोस्त तो वही है जो डायरेक्ट नाम से बोले, ठीक। डियर करके आप उसका डायरेक्ट नाम लिख दो, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड है कोई रोहन, तो आप क्या लिखोगे, डियर रोहन, डियर कपिल, डियर ऋतिका, वट एवर जो भी नाम है, ठीक। वो सैल्यूटेशन का पार्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी। सो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो फर्स्ट लाइन होगी ना, दैट शुड बी अ लिटिल बिट इनफॉर्मल। कैसे, सो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सएप, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ करते हो बेटा, वहाँ हे, हाय, हेलो, वहाँ सारी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, ठीक, कंसिडरेबल है। फिर मेन इसके अंदर जो बॉडी पार्ट में लिखोगे, मेन जो पार्ट रहेगा, व्हाट इज़ दैट। सो मेन कंटेंट क्या होगा बेटा, क्या पर्पज़ है आपका राइटिंग का। वैसे आप दोस्त को लेटर नहीं लिखते, तो
तो चैटिंग करते हैं, लेकिन क्या है बेटा, ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। चलो एनीवेज, और फाइनली कंक्लूजन में पॉजिटिव नोट कर दो, मम्मी पापा को मतलब अंकल और आंट को क्या कर दो, रिस्पेक्ट दे दो, और फिर आप क्या कर दो, फाइनली आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख के आपका ये कर दो, ठीक। अब इसमें देखो, अंकल जी आंटी जी ऐसा नहीं लिखना, हिंदी नहीं लिखना, आपको लिखना इंग्लिश। काइंडली कन्वे माई रिस्पेक्ट टू अंकल एंड आंट, राइट, इंग्लिश लिख रहे हो आप, हिंदी नहीं, आंटी जी अंकल जी नहीं करना, ठीक, बात समझ आई। फिर आपने क्या करना है बेटा, तो फिर आपने एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, यहाँ पर नहीं, फिर आपने क्या लिखना है, योर्स लविंगली। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, योर्स इस तरीके से लिख देते हैं, YOUR', ऐसा नहीं करना है आपको, ये मैं लिख के काट रहा हूँ बेटा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक। कैसा लिखना है आपको, योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओनली, इस तरीके से आप लिख सकते हो और आप अपना नाम लिख दो, दैट्स फाइन, ठीक। चलो इस तरीके से आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लिया। अब मैं आपको देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो शानदार तरीके से हम करेंगे किसका प्रैक्टिस, क्वेश्चंस का, ठीक। थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको, यस, नाउ देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, यस। सो बेटा देखो, सेंटेंस एड्रेस लिख दिया, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हर एक चीज़ का है, आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना बेटा, हर एक टाइटल पे जो भी आप क्वेश्चन, जिस भी सेक्शन का आप क्वेश्चन उठाओगे ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सो क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर होम टाउन। अब गर्मी की छुट्टियों में अपने फ्रेंड को बुला रहे हो इन्जॉय करने के लिए, कहाँ पर, आपके प्लेस पे, ये आपको टाइटल गिवन है। अब क्या नाम वगैरह तो कुछ गिवन नहीं है, तो आप मैनिपुलेट कर दो, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दो, ठीक। चलो तो कैसा होगा बेटा, सबसे पहले एड्रेस, 4 कंपोनेंट, मकान नंबर, स्ट्रीट का नाम, प्लेस का नाम और स्टेट का नाम, चारों कंपोनेंट क्लियर, 2 लाइन में लिखे, क्लियर, यही मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली। दूसरा, डेट लिख दी, तो 12 फरवरी, सेम सेशन मैंने 12 फरवरी को भी अपलोड किया था, ठीक। सो 12 फरवरी, डियर रोहन, तो ये बेसिकली क्या हुआ बेटा, एड्रेस 1, सेंटर्स एड्रेस, डेट लिखा आपने, सैल्यूटेशन, और ये कंटेंट पार्ट आपने बॉडी का लिख दिया, ठीक। सो डियर रोहन, अब क्या, आई होप यू आर डूइंग वेल, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। आई होप थिंग्स आर वेल एट योर एंड, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ों करोगे बेटा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, एंड देयर शुड बी डाउट इन योर माइंड। सो मैं क्या बोलता हूँ, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड। आप एक लाइन याद कर लो ना बेटा, सभी में सेम लगा दो, क्या, आई होप यू आर डूइंग वेल, बस यहाँ से स्टार्ट कर दो। ओपनिंग एक हेल्दी पॉजिटिव लाइन से आपने स्टार्ट कर दिया। बीच में क्या लिख रहे हो आप, सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम वी लास्ट मेट एंड आई रियली मिस स्पेंडिंग टाइम विथ यू। दोस्त के साथ तो टाइम सबको अच्छा लगता है, इवन आई एंजॉय। समर वेकेशंस आर अराउंड द कॉर्नर, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये थोड़ा स्पेसिफिक लाइन आप याद कर लेना। समर वेकेशंस आर अराउंड द कॉर्नर मतलब आने ही वाला है, बहुत पास है, ठीक। एंड आई हैव अ ग्रेट आइडिया, व्हाई डोंट यू कम टू माई होम टाउन एंड स्पेंड द हॉलीडे विथ मी। मेरे पास एक बहुत शानदार आइडिया है, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे होम टाउन आ जाओ, मिल के मजे करेंगे, ठीक। दोस्त के साथ तो मजे ही करते ना। चलो, भोपाल इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी विथ मैनी लेक्स एंड सीनिक स्पॉट्स। और भोपाल से जो लोग हैं, देखें ईजिली अंडरस्टैंड नहीं भी है तो जो लोग भोपाल गए, अपर लेक वगैरह वॉटेवर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जहाँ पर वो एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पर 1-2 चीज़ें मेंशन कर दो। आप भोपाल का लिख रहे हो तो भोपाल का मेंशन करो, अब इंदौर का लिख रहे हो तो इंदौर के तो फूडी होते हैं ना, बहुत शानदार है, वो लिख दो। आप ग्वालियर से हो, फोर्ट लिख दो। आप जबलपुर से हो, भेड़ा घाट लिख दो। आप खंडवा से हो, दादाजी का मंदिर लिख दो। एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक। आप जिस भी प्लेस से हो बेटा, आपकी प्लेस से स्पेसिफिक जो चीज़ें कमेंट भी कर दो, आप लिख भी देना, ठीक। चलो, इस तरीके से आपने लिखा, और उसको बेसिकली क्या दे रहे हो आप, लालच दे रहे हो। दोस्त को लालच देंगे तो जल्दी आएगा, ठीक, क्योंकि बहुत घुमाऊंगा भाई तेको मैं, तो आ जाएगा वो। सो भोपाल इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी विथ मैनी लेक्स एंड सीनिक स्पॉट, वी कैन एक्सप्लोर वन विहार, गो बोटिंग एट अपर लेक एंड एंजॉय डिलीशियस स्ट्रीट फूड, ठीक। अब यहाँ पर मैंने डिलीशियस स्ट्रीट फूड लिख दिया, तो इंदौर का एक स्टूडेंट था, उसको बहुत दिल पे लग गई बात, उसने कमेंट करके लिखा मुझे, सर भोपाल से अच्छा हमारा इंदौर में मिलता है। हाँ भाई मिलता है, लेकिन भोपाल में भी ठीक मिलता है, ठीक। चलो एनीवेज, सो माई फैमिली इज़ ऑल्सो एक्साइटेड टू मीट यू एंड वी हैव प्लान्ड सम फन एक्टिविटीज़ फॉर योर विजिट। तो फैमिली भी इन्वाइट कर रही है, मतलब वो भी खुशी फील कर रहे हैं कि आप आ जाओ यार। सो let me know your travel plans soon so I can arrange everything. I am eagerly waiting for your reply. ये कर दिया आपने, yours lovingly कर लिया, और अमित लिख दिया आपने। आपका नाम यहाँ पर गिवन तो था नहीं, ठीक। इस तरीके से आप लेटर लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। आपको मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताया, इतनी सिंपल, देखो इसमें कोई हैवी वर्ड नहीं है, बस एक ये था अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप याद कर लो, ठीक।
वेरी नियर कर दो, आपको याद नहीं होता तो। मैं आपको और एक इसका अल्टरनेट बता देता हूँ। सो समर वेकेशंस आर नियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही सही आएगा आपका। ठीक, चलो चलिए हम बात क्लियर है यहाँ तक। ये हमारी हो गई क्या, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का दूसरा क्वेश्चन। अब क्या होता है, आपका दोस्त ने टॉप कर लिया, बड़ा, अपने 3 इडियट्स तो देखी होगी। दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त ने टॉप कर लिया तो डबल दुख होता है, क्योंकि घर वाले, अब आप समझ सकते हो। चलो एनीवेज, सो कॉन्ग्रेचुलेट करना है, फर्स्ट रैंक लेकर आया आपका दोस्त, उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसको लेटर। ठीक, वैसे अब नहीं लिखते, अब तो सीधे व्हाट्सअप फ़ोन करते, आंखें मिल लेते, पार्टी निकाल, लेकिन ये फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न आपको बोर्ड में आता है, इसलिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, चलो एनीवेज, तो फटाफट हम इसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से आप, जितने भी फॉर्मेट, जितने भी सैंपल बताए मैंने, सारे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और लिख के प्रैक्टिस करके जाना। सुन के आप लिखना नहीं बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, आपको वर्ड्स क्लिक नहीं करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप उनको सुनो, सुनने के बाद रीड करो, रीड करने के बाद राइट करना, तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलो, सो राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर। अच्छा, यहाँ पर कजिन है भाई, दोस्त नहीं है। चलो एनीवेज, कजिन तो और ज़्यादा ताने मिलेंगे कि आप ही की फैमिली के आसपास का ये कोई मेंबर है कि वो कर पा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे। ठीक, ऑन सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन दी बोर्ड एग्जाम्स। सो बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लिया, स्टेट टॉपर। हाँ, शानदार, आप भी कोई ला सकते हो, 100% ला सकते हो बेटा, फुल तैयारी करो तो। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम सेंटर्स एड्रेस, 4 कंपोनेंट ले लिए, मकान नंबर, गली का नंबर, प्लेस का नाम और जगह का नाम। तो भाई इंदौर वाले दुखी हो रहे थे कि सर भोपाल का नाम ले रहे हो, खंडवा का नाम ले रहे हो, तो लो भाई इंदौर भी आ गया। ठीक, चलो, सो 13 फेब, अरे यार 13 फेब मतलब ये 14 फेब के एक दिन पहले हो गया, 14 फेब के एक दिन पहले हो गया। एनीवेज, चलो, सो बात क्लियर है। तो 13 फरवरी, बहुत सारी मेमोरीज रहती हैं इसके साथ। ठीक, डियर कार्तिक, और फिर आपने लिखा क्या बेटा, बॉडी पार्ट एज इट इज़। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज है बेटा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। फॉर्मेट ले लो, और ये मैंने बेसिकली क्या किया है, आपके लिए कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको रेडीमेड दे दिए। ठीक, एम आई ऑडिबल, इसमें स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, फाइन। सो विथ लव विवेक, सो मैंने ही कार्तिक को बोल दिया। ठीक, अब एक स्टूडेंट ने ये भी कमेंट किया था कि सर मैं विवेक हूँ, मेरा भी नाम विवेक है। ठीक, चलो एनीवेज, बहुत बढ़िया नाम है, शानदार, मुझे तो अपना नाम बहुत पसंद है, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर। चलो एनीवेज, क्लियर है यहाँ तक बेटा, फटाफट हमने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया और खुशी मना ली। नेक्स्ट चलते अब क्या, कि हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। देखो, फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग डिस्क्रिमिनेट करना, क्या नहीं करना है, मैंने बताया था आपको। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या करना है, और साथ साथ ये भी डिसाइड करके चलते हैं कि क्या नहीं करना है। सो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। तो बेटा देखो, फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में दो बहुत ही शानदार डिफरेंस, में दो नहीं, आपको मल्टीपल डिफरेंस बताऊँगा। ये फॉर्मल लेटर राइटिंग का बात करेंगे हम, और इधर बात करेंगे हम क्या, सो सर हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का। ठीक, सो देखो, फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपने 2 एड्रेस लिखे थे, बात समझ आ रही है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आपने एक ही एड्रेस लिखा था, याद आ रहा है आपको, दोनों ही फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस ओनली, लेकिन फॉर्मल में 2 थे, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। बात क्लियर। चलो, ये पहला डिफरेंस हुआ। ठीक है बेटा, अब यदि हम दूसरे डिफरेंस की बात करें, तो सर हम फॉर्मल लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखना मैंडेटरी है, विदाउट सब्जेक्ट यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जब हमको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखना होता है तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। बात समझ आ रही है। फॉर्मल लेटर राइटिंग में सर हम क्या करते हैं, तो सर हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में हम थोड़ा सा कैजुअल या इनफॉर्मल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, एकदम स्पेसिफिक चीज़ें। ठीक, फिर यहाँ पर आपको थैंकिंग यू लिखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है फॉर्मल में। ठीक, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इनफॉर्मल में। बात